साथियों नमस्कार। वोकैब की सीरीज का एक और वीडियो लेकर के आया हूं। ठीक है मित्रों, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ साथियों, आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है आर्क। ठीक है, आर्क का मतलब होता है मेन। ठीक है, यानी मुख्य, या इसी को हम साथियों ग्रीक में कह देते हैं क्या, रूलर, शासक। ठीक है, या रूल, इससे मान लीजिएगा आप। यानी इसको हम हिंदी में अगर लिखें तो ये हो गया साथियों क्या, मुख्य, यानी चीफ। ठीक है, या इसी को मैं चीफ भी कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ शब्द हम लिखते हैं। पहला वर्ड है साथियों, जस्ट मिनट, मैं एक और हाँ, मोनार्क। ठीक है, मोनार्की, मोनार्की। इसको मैं तोड़ने का प्रयास करता हूं साथियों, यानी इसको अगर मैंने तोड़ा तो ये बना मोनो प्लस आर्क। ठीक है मित्रों, मोनो, मोनो का मतलब होता है साथियों सिंगल। आपने मोनोलॉग पढ़ा है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, प्लस आर्क का मतलब हो गया साथियों रूल। यानी अगर मैंने इसे तोड़ा तो ये निकला रूल बाई ए सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन, जिसे हम साथियों कह सकते हैं राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र साथियों, राजा एक ही होता था, एंड ही रूल्ड, और वही शासन करता था। ठीक है, अगला वर्ड साथियों है एनार्की। एनार्की, ठीक है मित्रों, चलिए एनार्की यानी एन प्लस आर्क। अगर मैंने तोड़ा, एन का मतलब होता है साथियों विदाउट, विदाउट, या फिर मैं कह दूं नो, बिना, और आर्क हो गया साथियों रूल। यानी अगर मैंने इसे बनाया, इसका मतलब हुआ क्या साथियों, नो रूल। जहां कोई रूल ना हो, यानी कोई रूलर ना हो, कोई शासक ना हो, कोई शासन करने वाला हो ना हो, वहां क्या होगी, अराजकता, कयास। यानी मैं इसे कह सकता हूं अराजकता। ठीक है मित्रों, अगला वर्ड साथियों है हेरारकी। हायरार्की पढ़ते हैं इसको, HEIRARCHY, हायरार्की। ठीक है साथियों, इसको मैंने तोड़ा तो मिला हायर और इसके बाद आर्क। ठीक है, हायर जिसे हम कह देते हैं साथियों सैक्रेड, पवित्र या पूज्य। आर्क का मतलब हो गया साथियों रूल। ठीक है, रूल, यानी वास्तव में ओरिजिनल मतलब तो इसका है, होता है सैक्रेड गवर्नमेंट, सैक्रेड गवर्नमेंट। लेकिन आगे चल करके ये थोड़ा सा संशोधित हुआ साथियों, ये होता है, हायरार्की होती है श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध। ठीक है, हमारी प्रणाली, यानी जिसे हम कह सकते हैं साथियों कि सिस्टम, एक सिस्टम बाय रैंकिंग, एक सिस्टम बाय रैंकिंग या बाय रैंक्स। रैंक के आधार पर देखिए, एक सोशल लैडर होती है। ठीक है, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही, शेक्सपियर के जमाने से, उससे भी पहले एक सोशल लैडर होती थी कि सबसे पहले हम किसको रखते हैं, गॉड को रखते हैं, और गॉड के पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गॉड को रखते हैं और गॉड के इक्विवेलेंट रूलर को माना जाता था, शासक को माना जाता था। उसके बाद उस सोशल लैडर में, सामाजिक सीढ़ी में, उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल क्लास होते थे, प्रीस्ट वर्ग होते थे, वो आते थे।
फिर जन सामान्य आते थे, then comes the animal kingdom, then comes the small worms and insects, then comes the nature or the plants. So this is the social hierarchy. हम किसको कितना तवज्जो देते हैं सामाजिक सीढ़ी के आधार पर, दैट इज हायरार्की। अगला साथियों पैट्रियार्की। पैट्रियार्की साथियों, ठीक है, इसको अगर मैंने तोड़ा तो मैंने निकाला साथियों पैट्री प्लस आर्क। पैट्री का मतलब हुआ साथियों फादर और आर्क का मतलब हुआ साथियों रूल, ठीक है, यानी रूल बाई फादर, रूल बाई फादर, यानी जिसको हम कह देते हैं साथियों पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक, जहां पिता का शासन हो, मेल डोमिनेटिंग हो, ठीक है, ऐसे परिवार को हम क्या कह देते थे, हायरार्की, वो सॉरी पैट्रियार्की कह देते हैं। इसी तरह साथियों इसी से मिलता जुलता एक शब्द है हमारा क्या, मैट्रियार्क, मैट्रियार्क या मैट्रियार्की, ठीक है, चलिए मैट्रियार्की कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्री मैंने तोड़ा, इसको निकला साथियों मैट्री प्लस आर्क, ठीक है। मैट्री मतलब होता है साथियों मदर और आर्क का मतलब हुआ साथियों रूल, ठीक है, यानी मात्र सत्तात्मक, जहां माता का रूल हो, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्ता, जब आर्की जुड़ जाता है ना मात्र सत्ता हो जाएगा, सत्तात्मक नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं वाई हटा दूं तो फिर मात्र सत्तात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए मात्र सत्ता और पितृसत्ता, ठीक है। अगला एक वर्ड साथियों ओलिगार्की, ओलिगार्की साथियों, ठीक है। ओलिगार्की अगर मैंने कहा तोड़ा इसको, निकला ओलिगो प्लस आर्क, ओलिगो प्लस आर्क। ओलिगो साथियों हुआ फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, आर्क का मतलब हुआ है साथियों रूल, ठीक है, यानी रूल बाय ए फ्यू, रूल बाय ए फ्यू, या मैं कह दूं इलीट कंट्रोल। अब वो जो फ्यू होते हैं ना वो कौन होंगे, वो जो फ्यू कुछ लोग हैं, चंद चुनिंदा लोग हैं, वो कुलीन वर्ग ही होगा, वही शासन करेगा, ठीक है। इलीट कह सकते हैं कंट्रोल, या मैं इसी को कह दूं कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र, जो कुलीन लोगों का शासन कुछ लोगों का होता है उसे हम कह देते हैं क्या, ओलिगार्की, ठीक है। उम्मीद है आज का ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में शेयर करिएगा, मैं उसे जरूर रिमूव करने का प्रयास करूंगा। चलिए साथियों ये हो गया। अब आज के वर्ड्स, आज के साथियों वर्ड्स पर आते हैं, ठीक है। हाँ मैंने एक मिनट, मैं जरा इसको ब्लैक कर लूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो साथियों, ठीक है। हाँ कॉपियस, कॉपियस मित्रों, कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है साथियों इन, जस्ट मिनट, इन लार्ज अमाउंट, यानी बड़ी बड़ी मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट साथियों बड़ी मात्रा में, ठीक है। अच्छा अब इसका मैंने निकाला क्या साथियों, सिनोनिम, ठीक है, इसका मैंने साथियों सिनोनिम यानी एबंडेंट, एबंडेंट, ठीक है, प्रचुर मात्रा में जिसको हम कह सकते हैं, या मैं इसी को कह सकता हूं प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है साथियों, प्लेंटीफुल। सो दिस इज द सिनोनिम। अब मैं इधर लिखता हूं साथियों क्या, एंटोनिम, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं एंटोनिम। एंटोनिम हम कह सकते हैं इसको मीगर, ठीक है साथियों, क्षीण, बहुत ही क्षीण मात्रा में, कम मात्रा में, उसको हम मीगर कहते हैं। या फिर मैंने लिखा
स्कैंटी। ठीक है, स्कैंटी का मतलब साथियों होता है क्या? न्यून, बहुत ही कम। तो ये था आपका आज का पहला वर्ड। अब साथियों ये याद कैसे रहेगा? कॉपियस। ठीक है, ढेर सारी कॉपी यूज करके कॉपियस नोट्स बना लो। ढेर सारी कॉपी यूज करके, ठीक है, ढेर सारी कॉपी यूज करके क्या कर लो? कॉपियस नोट्स बना लो। ठीक है साथियों, याद रहेगा, कॉपी यूज करके कॉपियस नोट्स बना लो, एग्जाम में तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे साथियों, आगे बढ़ता हूं मैं, और मैंने अगला शब्द लिखा साथियों मेटिकुलस। अगला शब्द मैंने लिखा मेटिकुलस। मेटिकुलस, हाँ मेटिकुलस साथियों, मेटिकुलस साथियों होता है अपने आप में जो बहुत ही सतर्क होता है। ठीक है, ये एम मत देखिएगा, डबल हो गया है, सतर्क। ठीक है, खास तौर पर विवरणों के मामले में, विवरणों के मामले में। ठीक है, हु इज वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द डिटेल्स, जो डिटेल्स को लेकर के बहुत सतर्क या सावधान रहता है, दैट इज मेटिकुलस। ठीक है मित्रों, चलिए अब मैंने साथियों इसकी लिखा क्या? सिनोनिम। सिनोनिम मैंने कहा मेथडिकल। मेथडिकल, ठीक है मित्रों, मेथडिकल। और एक और सिनोनिम मैंने लिखा पंक्टिलियस। PUNCTILIOUS, पंक्टिलियस। ठीक है, यानी जो बहुत ही सतर्क रहे, सावधान रहे, वो है हो इसका क्या हो गया? सिनोनिम। ठीक है, इसका एंटोनिम मैंने लिखा साथियों, इसका एंटोनिम मैंने लिखा क्या? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट। ठीक है साथियों, और इसी का एक और सिनोनिम मैंने लिखा केयरलेस। ठीक है साथियों, केयरलेस लापरवाह, नेग्लिजेंट बेपरवाह। अच्छा, मेटिकुलस। मेटिकुलस, मिट्टी का कलश। मिट्टी का कलश बनाने में बहुत मेटिकुलस होना पड़ेगा। ठीक है साथियों, मिट्टी का कलश बनाने के लिए मेटिकुलस होना चाहिए, मेटिकुलस होना पड़ेगा। याद हो जाएगी निमोनिक, मिट्टी का कलश बनाने के लिए मेटिकुलस होना चाहिए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये आ चुका है कुछ कंपटीशंस में। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक अगला शब्द लिखता हूं मित्रों, कौन सा? नेफेरियस। नेफेरियस, ठीक है, नेफेरियस। हाँ, नेफेरियस अपने आप में साथियों होता है बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट, या फिर मैं कह दूं बहुत ही अधर्मी व्यक्ति। ठीक है, दुष्ट या अधर्मी व्यक्ति। और मैंने इसका तैयार किया साथियों सिनोनिम, और सिनोनिम मैंने इसका लिखा विलेनस। विलेन से विलेनस। ठीक है साथियों, विलेनस। या फिर मैंने इसी को कहा दुष्ट यानी विक्ड, बहुत ही विक्ड, दुष्ट। ये हो गया हमारा क्या साथियों? सिनोनिम। मैंने इसका एंटोनिम तैयार किया साथियों, एंटोनिम मुझे मिला वर्चुअस, सद्गुणी। ठीक है साथियों, सद्गुणी, वर्चुअस। इसी को मैं कहता हूं राइटियस, यानी सही, जो सही हो वो राइटियस हो गया। ठीक है साथियों, ये तैयार हुआ साथियों अगला वर्ड, कौन सा? नेफेरियस। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसको ये याद कैसे होगा साथियों? इसको हमने याद किया, कैसे याद किया साथियों? एक नेक, नेक ने फेरी, फेरी वाले को, एक नेक फेरी वाले को
को नेफेरियस, या ऐसे कर लो, ठगना नेफेरियस है, ठीक है। एक नेक फेरी वाले को, फेरी वाला समझ रहे हैं ना, वेंडर, हाकर, कुछ भी मान लीजिए, वेंडर, ठीक है। एक नेक फेरी वाले को ठगना नेफेरियस है। उम्मीद है ये वर्ड आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास शब्द साथियों आज का एक आखिरी शब्द लेते हैं, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट अपने आप में ये होता है जिद्दी। क्या हुआ साथियों? अपने आप में ये हुआ जिद्दी, या ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात पर अड़ा रहे, है ना, मानता ही नहीं है, सही हो या गलत बस अड़ा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं साथियों ऑब्स्टिनेट। साथियों अगर मैंने तैयार किया क्या इसका सिनोनिम, तो मुझे मिला साथियों क्या, मुझे मिला हॉटी, HAUGSTY, हॉटी, जिद्दी, ठीक है। या इसी को मैंने कहा स्टबर्न, स्टबर्न, STU, एक मिनट, ये है शब्द स्टबर्न, ठीक है साथियों, जिद्दी या अड़ियल जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका विलोम मैंने तैयार किया तो मुझे मिला क्या, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलिए फ्लेक्सिबल लिख देते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला, जिसके अंदर थोड़ा सा क्या हो, इलास्टिसिटी हो, लचीलापन हो, या इसी को मैं कह सकता हूं साथियों क्या, हम्बल, ठीक है, विनम्र, पोलाइट। ये तैयार हुआ साथियों ऑब्स्टिनेट, हमारा वर्ड एक नया ऑब्स्टिनेट, ठीक है मित्रों। ऑब्स्टिनेट अब याद कैसे होगा, लोग ऑब्स्टिनेट हैं, कि उसके चरित्र पर अब, है ना, मैं इसको अब को जरा इंग्लिश में लिखता हूं साथियों, क्योंकि हमें याद करनी है निमोनिक की जरा। अब स्टेन मतलब साथियों दाग होता है, स्टेन, ठीक है। अब स्टेन नहीं है, ठीक है, उसके चरित्र पर एब्स्टेन, अब स्टेन नहीं है, लोग ऑब्स्टिनेट हैं, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये वर्ड्स आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और आज के साथ, इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, आप इसको देख लीजिएगा, इन वर्ड्स को तैयार कर लीजिए। दिस इज अ सीरीज दैट विल कंटिन्यू टू गो ऑन यूट्यूब, ठीक है। इन वर्ड्स को आप तैयार करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।